नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कलकत्ता हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें पति पत्नी की शादी के 2 साल बाद ही उनके बीच में विवाद हो गया था और उनके वैवाहिक जीवन से उनका एक बच्चा भी था। उसके बाद पति पत्नी अलग रहने लगे थे। पति ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग की थी और उसे ट्रायल कोर्ट से तलाक मिल भी गया था। लेकिन उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट का जो तलाक का आदेश था उसे रद्द कर दिया कि पत्नी पति की कोई जागीर नहीं है कि वो हर काम पूछ कर करे। संबंधित मामले में पति ने ये आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी ने जो उसके नाम पर संपत्ति थी वो पति के बिना परमिशन के बेच दी। जो ज्वाइंट अकाउंट था उसके फादर का, उससे पत्नी ने पैसे विड्रॉ किए। इस तरह के तमाम आरोप लगाए थे कि वो अपनी मनमानी करती है, अपनी मर्जी से काम करती है, किसी भी फैसले में मेरे से सलाह नहीं करती है। जिस पर हाईकोर्ट का ये कहना था कि पत्नी पति की कोई संपत्ति नहीं है जो उसे अपने हर निर्णय, हर फैसले को पति से पूछ कर करना चाहिए। अगर पत्नी के नाम पर संपत्ति है तो वो उसे बेचने का भी हक अधिकार रखती है। और पति पत्नी के बीच में विवाद तो चल रहा था, दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे, लेकिन वो एक ही घर में रह रहे थे, एक ही घर साझा कर रहे थे। इसीलिए परित्याग का भी आधार नहीं बनता है, क्योंकि दोनों का घर जो है वो एक ही था। तो पति को जो ट्रायल कोर्ट से डाइवोर्स मिला था वो भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और क्रूरता और परित्याग के आधार को इस मामले से संबंधित हाई कोर्ट ने नहीं माना, क्योंकि पति ने ये कहा था कि जो पत्नी बिना पूछे हर काम करती है वो भी एक मानसिक क्रूरता है, जिसे हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि इस तरह का कृत्य करना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है। पत्नी को भी स्वतंत्रता से, स्वेच्छा से जीवन जीने का हक अधिकार है। वो हर काम आपसे पूछ करे, ये जरूरी तो नहीं है। इस तरह की टिप्पणी करने के लिए हाईकोर्ट ने लैंगिक समानता का भी हवाला दिया कि जिस तरह से पति को हक अधिकार हैं उसके नाम पे संपत्ति जो है उसे बेचने का, उसे उपयोग में लाने का, उसी तरह से पत्नी को भी हक अधिकार मिले हैं कानून से। इसमें ये किसी भी तरह की मानसिक क्रूरता नहीं है और ना ही उनकी पत्नी के घर से अलग रह रही थी, इसीलिए परित्याग का भी ग्राउंड नहीं बनता है। इसलिए क्रूरता और परित्याग के आधार पर जो पति को तलाक मिला था वो खारिज हो गया हाई कोर्ट। संबंधित मामले को पढ़कर समझकर आप ये जान सकते हैं कि पति पत्नी के जो हक अधिकार हैं उसे कानून में इक्वल राइट दिया गया है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर पति ने पत्नी को कोई संपत्ति दे दी है, गिफ्ट कर दी है, उसके नाम कर दी है, या पत्नी को अपने परिवार से मिली हुई है या उसने खुद की कमाई से खरीदा है, तो उसे बेचने का हक अधिकार नहीं रहता है। पत्नी के नाम पे जो संपत्ति है उसे वो बेचने का हक अधिकार रखती है। ज्वाइंट अकाउंट जो है उससे भी अगर उसने पैसे विड्रॉ किए हैं, यूज किए हैं, तो ये भी उसके हक अधिकारों में ही शामिल है। इसे आप मानसिक क्रूरता का हवाला देकर डाइवोर्स की मांग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट इन बातों को मेंटल क्रूरिटी नहीं मानता है, मानसिक क्रूरता नहीं मानता है। और एक ही घर में रहकर अगर आप सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, पति पत्नी का संबंध नहीं है, तो आप उसे परित्याग का ग्राउंड बनाएंगे, तो ये भी नहीं चलेगा। कोर्ट इसे परित्याग नहीं मानता है। परित्याग तब माना जाएगा जब दोनों एक दूसरे से दूर रहते हों और एक ही घर में नहीं रहते हों, घर साझा नहीं करते हों। एक ही घर में अलग अलग कमरे में रहना जो है वो परित्याग का ग्राउंड नहीं बनाता है, जैसा कि इस जजमेंट में हाई कोर्ट द्वारा कहा गया। कुछ लोगों का ये सवाल था कि उनकी पत्नी या पति के साथ विवाद चल रहा है, रहते एक ही घर में हैं, नीचे ऊपर फ्लोर पे रहते हैं, कोई फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, कोई सेकंड पे या ग्राउंड और फर्स्ट पे रहते हैं, किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन नहीं है, किसी तरह का हक अधिकार एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे, वो पति पत्नी जैसा कोई संबंध उनके बीच में नहीं है और ऐसा वो सालों से कर रहे हैं। एक दूसरे के बीच में मनमुटाव बहुत ज़्यादा हो गया है, मतभेद बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उनको लगता है कि उनका रिश्ता अब चलेगा नहीं, तो इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उनका पार्टनर तलाक भी नहीं देना चाहता, वो कहता है अलग रहना नहीं है, ऐसे ही लाइफ चलाना है, तलाक नहीं देंगे हम और साथ ही रहेंगे, इसी तरह जीवन को जिएंगे। और दूसरा पार्टनर जो है वो तलाक चाहता है, ताकि वो चाह रहा है कि कोई किसी और पार्टनर के साथ वो शादी कर ले या लिव इन में रहे या अपने जीवन को आगे बढ़ाए। ऐसे में लोग फंस जाते हैं कि क्या वो क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग कर सकते हैं। इस जजमेंट के आधार पर तो
क्रूरता और परित्याग का हवाला पति ने दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे मना कर दिया। बाकी हर मामले में हर तथ्य को देखते हुए कोर्ट का फैसला आता है। संबंधित मामले में ट्रायल कोर्ट ने तो क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक दे दिया था, लेकिन हाईकोर्ट में जब मामला पहुंचा तो उस जजमेंट को पलट दिया हाईकोर्ट ने और पति के हक में फैसला नहीं हो पाया, पत्नी के हक में ही फैसला हुआ। इस जजमेंट को डिटेल में आप एक बार जरूर पढ़ें। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से पढ़कर एक बार समझें कि किस तरह से दोनों पार्टनर के बीच में अलगाव रहता है, तब कोर्ट परित्याग मानता है। साथ ही पत्नी अगर उसे संपत्ति आपने गिफ्ट की है या उसे अपने परिवार से मिली है या उसने खुद खरीदा है, तो अगर उसे वो बेचने का भी हक अधिकार रखती है। वो पति से पूछ कर बेचे, ये जरूरी नहीं है, और अगर ऐसा वो करती है तो ये मानसिक क्रूरता नहीं माना जाता है या ये कोई लीगल ग्राउंड नहीं बनता है कि आप इस आधार पर तलाक की मांग कर लेंगे। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।